अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्यों रेलवे कह रहा है कि इसमें जो है जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब आप देखिए, एक ये रेलवे ट्रैक है जिस पे ट्रेन जा रही थी, जिसको मैं कह रहा हूं डाउन लाइन, जिस पर तीसरी ट्रेन थी। एक ये ट्रैक है जिस पे ट्रेन चल रही थी, और इधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, इधर देखिए, ये अपलाइन है और इस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है। ठीक है, ये ट्रेन आ रही है, ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस। ठीक है, ये ट्रेन इधर आ रही है, इस दिशा में आ रही है, और ये है लूप लाइन। इसको देखिए, ये लूप लाइन है। अब यहां पर एक मालगाड़ी खड़ी है। ठीक है, ये मालगाड़ी खड़ी है। अब कहानी ये है कि यहां से एक पटरी जो है वो ऐसे आके मिली, जो कि इस्तेमाल होती है। भाई मान लीजिए क्या होता है, अमूमन किसी एक्सप्रेस ट्रेन को पार कराना है और इसी से मान लीजिए मालगाड़ी आ रही होगी, तो मालगाड़ी को कहते हैं एक काम करो, तुम इधर साइड में लगो। यहां पे मालगाड़ी खड़ी हो गई और फिर यही ऐसा ट्रेन आपको इसको मेन पटरी पे ले जाती है। तो ये मालगाड़ी यहां खड़ा करा, इधर सिस्टम खाली हो गया, यहां से ये ट्रेन जो है वो निकल के चली जाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप ये कहेंगे कि ये जो अप लाइन है, इसमें ऐसा नहीं है कि ड्राइवर जो है वो अपना आया और चलता चला गया। यहां पर दो सिग्नल होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, एक सिग्नल, दो सिग्नल। ये लूप लाइन के पहले दो सिग्नल होते हैं, ये लगे हुए होते हैं, दो सिग्नल लगे हुए होते हैं। अब ड्राइवर क्या है, जब वो ट्रेन लेके आ रहा है तो ड्राइवर ये रोड पे थोड़ी गाड़ी चला रहा है कि उसका मन आया और यहां से उसने बाएं मोड़ दिया। उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं करता है। यहां पे अपने आप ऑटोमेटेड सिस्टम चेंज होता है अगर उसको लूप लाइन में जाना है। तो ड्राइवर की गलती इसलिए नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं था। जितने स्पीड पे चलना था उतने पे ही गाड़ी चला रहा था। अब यहां से जब ये आया है तो ये जो सिग्नल है ये हरा था, ये दूसरा सिग्नल भी हरा था। यानी ये दोनों सिग्नल हरा होने का मतलब क्या है कि आपको गाड़ी इसी मेन लाइन पर लेते हुए चली जाना है। अगर ये पीला होगा, इसके पीला होने का मतलब क्या है कि आपको लूप लाइन में जाना है। तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं, वो आया, वो देखा ये वाला पहले, और इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का फासला होता है। इसको कहते हैं डिस्टेंट सिग्नल, इसको कहते हैं होम सिग्नल। तो वो जब आया, उसने पहला देखा, दूर से देखा, अरे ये तो हरा है, मतलब मुझे मेन लाइन पे जाना है, कोई गड़बड़ी नहीं। फिर 1 किलोमीटर ट्रेन क्रॉस की, उसने देखा होम वाला सिग्नल, वो देखा, वो भी हरा। तो उसने कहा अच्छा, इसमें मतलब कोई खतरे की बात नहीं है। भाई वो अपना जाग जाता, अलार्म लग जाता उसको कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। दोनों हरा था। वो सोचा अब यहाँ पे ये मुझे इधर मुड़ना ही नहीं होगा, यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ होगा इंटरलॉकिंग वाला, मैं सीधा चला जाऊंगा। लेकिन यहीं पे कहानी गड़बड़ाई। और यहां एक सिस्टम, यहां भी एक सिग्नल होता है, ये भी जो है ये दिखाता है कि भैया तुम पार कर जाओ स्टेशन। ये भी हरा था, देख रहे हैं, 3 सिग्नल लगे थे, तीनों के तीनों हरे थे भाई। अब सवाल यही उठ रहा है कि जब तीनों सिस्टम हरे थे, इसका मतलब उस ट्रेन को लूप लाइन पर जाना ही नहीं था। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर सिस्टम एरर प्रूफ है, तीनों बत्तियां हरी थी, गाड़ी को लूप लाइन में जाना ही नहीं था, गड़बड़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, ड्राइवर ने कोई गड़बड़ी की नहीं, तो क्या उसमें छेड़छाड़ की है? सुनिए रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा क्या बता रही। It is supposed to be tamper proof. It is supposed to be error proof. उसका एग्जैक्ट वर्ड बता देता हूँ। हाँ, बताओ। It is called as fail safe system. It will fail on a safer side. अगर possibilities of what can go wrong. Supposing किसी व्यक्ति ने वहाँ पे आसपास कुछ खोद दिया, बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कुछ अगर काट दिया। अक्सर देखेंगे आपकी कुछ काम चल रहा है, रोड बन रही है, कुछ हो रहा है, पेवमेंट बन रहा है, और अगर बिना उसने जानकारी के, बिना उचित परमिशन के वहाँ पे काम किया, पॉसिबल है कि केबल कट जाए या इस तरह की चीज़ों से प्रॉब्लम आ सकती है सिग्नलिंग में।
या किसी ने उसमें कुछ मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कहीं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती नहीं है, नॉर्मली इस तरह का नहीं होता, बट एक मशीन है ये, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो चाहे मैकेनिकल मशीन हो, कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है। एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है हर तरह के सिस्टम में। यानी ये साजिशन किया गया कोई घटनाक्रम है, ये भी नहीं कह रहा रेलवे, और पूरा हादसा है इस पर भी मन नहीं मान रहा है, इसलिए सीबीआई जांच हो रही। और वो कह रहे हैं कि भाई 99.9% टाइम गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन वो जो 0.1 का स्कोप है वो खुद से हो गया या किसी ने किया, ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच के लिए सीबीआई को लगाया गया है। बालासोर में रेलवे पटरी पर आ गई, सीबीआई हादसे की जांच में भी जुट गई, लेकिन इसी बीच पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आया। बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने बालासोर की घटना को टीएमसी की साजिश करार दिया है। शुभेंदु का कहना है कि ममता बनर्जी इतना घबरा क्यों रही, घटना दूसरे राज्य में हुई है, वो सीबीआई जांच से डर क्यों रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने कोलकाता पुलिस की मदद से रेलवे अधिकारियों की बातचीत टैप करवाई है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से पूछा है कि उन्हें रेलवे के 2 अधिकारियों की बातचीत का ऑडियो टेप कैसे मिला, ये बातचीत कैसे लीक हो गई। सीबीआई जांच में ये भी आना चाहिए, अगर ये नहीं आया तो मैं अदालत जाऊंगा। আপনি ভাবতে পারেন দুটো রেল আধিকারিকের ফোনের কথোপকথন তৃণমূল ভাইরাল করছে। সিবিআই ইনভেস্টিগেশন হয়েছে, আমারও ডিমান্ড ছিল, আমি বালেশ্বরে দাঁড়িয়ে কালকে বলেছি। এবং সিবিআই ইনভেস্টিগেশনে এই কল রেকর্ডটা যদি ইনভেস্টিগেশনে না আনা হয়, আই এম ওয়েটিং, আমি ভুবনেশ্বরে গিয়ে সিবিআই অফিসে অ্যাপ্লিকেশন করব এবং অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করাবো। রিসিভ করার পরে আমি কোর্ট করব যে ওই তদন্তের আওতায় এই দুজন রেল আধিকারিকের ইম্পর্টেন্ট কনভারসেশন কি করে পায়, কলকাতা পুলিশের এসটিএপি কল রেকর্ড করেছে এবং তৃণমূলকে সাপ্লাই দিয়েছে। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে এটা আসা উচিত কোত্থেকে এই দুজন আধিকারিকের কল রেকর্ড পেয়েছে, আমি ছাড়ার লোক নই। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं वो बीजेपी नेता कुणाल घोष ने किया है। कुणाल घोष ने अपने इस ट्वीट में रेलवे के 2 अधिकारियों की बातचीत का ऑडियो शेयर किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हादसे के वक्त सिग्नल तो मेन लाइन की था लेकिन पॉइंट लूप लाइन की तरफ था। कुणाल घोष ने अपने ट्वीट में दावा किया कि ये रेलवे के 2 बड़े अधिकारियों के बीच की बातचीत है। ऑडियो की सत्यता की पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन ये जांच के दायरे में है। और इस वक्त हमारे सहयोगी टी राघवन बालासोर से लाइव जुड़ गए हैं। राघवन से हम सीबीआई की जांच को लेकर जुड़े हुए सवाल भी जानेंगे, इनका जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि कितनी सदस्यीय टीम है, जांच के दायरे में कौन कौन है, किन किन से सवाल जवाब होंगे। राघवन, सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, इधर बंगाल में साजिश के तार भी तलाशे जा रहे हैं, आपके पास क्या डिटेल इनसे जुड़ी हुई? जी देखिए मीनाक्षी, आज का दिन कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बहुत अहम रहने वाला है। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंच गई है। जो भी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करने के बाद सीबीआई जो जीआरपी की एक एफआईआर है उसको आधार बनाकर एक नई एफआईआर रजिस्टर करेगी और केस अपने हाथों में ले लेगी। कुछ देर में जहां पर हम मौजूद हैं स्पॉट पर, उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई की टीम यहां पर आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या एक मानवीय भूल है या फिर किसी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी। ये पता करना सीबीआई का काम है। रेलवे के अधिकारी जिनसे हमारी लगातार बात हो रही है, उनका यह कहना है कि हम चाहते थे कि एक प्रोफेशनल एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे। यही वजह है कि इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। जहां तक इस इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट की बात की जा रही है, वो इतना कहते हैं कि फेल सेफ है। फेल सेफ का मतलब यह है कि वो किसी भी तरह से टेक्निकल ग्लिच उसमें होना पॉसिबल नहीं है। सील 4 सर्टिफिकेशन इस सिग्नलिंग सिस्टम को जो इंडियन रेलवे यूज करता है उसे मिला हुआ है। 100% सेफ्टी के बाद ही सील 4 का सर्टिफिकेशन सिग्नलिंग सिस्टम को दिया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड पैरामीटर्स हैं जिस पर रेलवे भी खरी उतरती है। तो ऐसे में ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि किसी
किसी ने इस इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसके साथ और पॉइंट के साथ छेड़छाड़ की है, एक मानवीय छेड़छाड़ इसमें हुई है, वो मानवीय भूल है या साजिश है, इस बात का पता अब सीबीआई लगाएगी। राघवन, और इस ट्वीट के बारे में आपके पास क्या जानकारी? शुभेंदु अधिकारी का भी आपने बयान सुना और उस ट्वीट का भी जिक्र जो शुभेंदु अधिकारी ने किया, ये कौन दो अधिकारी हैं जिनकी बातचीत, कथित तौर पर बातचीत का जिक्र किया जा रहा है? जी देखिए, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं और साथ में साउथ वेस्टर्न रेलवे जहां से ये ट्रेन खुली थी यशवंतपुर हावड़ा, इसके एक सीनियर अधिकारी हैं। इन दोनों के बीच में बातचीत का ये ऑडियो है जिसमें साउथ वेस्टर्न रेलवे के अधिकारी अपने जूनियर से ये पूछ रहे हैं कि उनको क्या पता चला इस हादसे के बारे में, जिसमें वो ये बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसके साथ अगर किसी तरह की मैनुअल छेड़छाड़ हो तो ये पॉसिबल। उनका ये कहना है कि जो मेन लाइन है उस पर रूट ग्रीन था, सिग्नल ग्रीन था, इसका मतलब मेन लाइन पर ये ट्रेन जा रही थी, लेकिन अचानक उसका पॉइंट जो है उसको लूप लाइन की तरफ कर दिया गया। ये किसने किया? जब ये पूछा गया, वो अधिकारी जब इस जूनियर अधिकारी से पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तो उनका ये कहना है कि अगर मैनुअली इसे किया जाए तो ये पॉसिबल है। तो ये बात भी इस और तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी तरह की मैनुअल छेड़छाड़ हुई है। एक बात जो बहुत अहम है यहां पर यह भी बताई जा रही है कि उस वक्त काम कुछ चल रहा था, तो क्या उस काम के चलते ये गड़बड़ी की गई है, इसीलिए इसे मानवीय भूल की तरफ इसे कहा जा रहा है कि मानवीय भूल हो सकती है, या फिर जानबूझकर उस लाइन को छेड़ा गया, उस पॉइंट को छेड़ा गया जिससे कोरमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पर चली गई। ये अब जांच देखिए, अब तो सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच कर ही रही है। बहुत शुक्रिया आपका राघवन, पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।